हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोडर लक्ष्य। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था जिसके अंदर वो आप उस वाली वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये है उस वाले प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग आज की वीडियो पे आते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कहते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में सीखा था, इफ एल्स के बारे में सीखा था और एल्फ के बारे में सीखा था। मैं शॉर्ट में कहूँ तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखा था। सो आज हम लोग सीखने वाले पाइथन के लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी एक कोड को बार बार रिपीट करके रन करते हैं। पाइथन में टू टाइप्स ऑफ वो लूप्स होते हैं, दो लूप्स होते हैं। पहला तो होता है फॉर लूप। फॉर लूप किसी भी एक कोड को एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रन करता है, किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स रन करता है। और एक वाइल लूप होता है जो उसे रन करता ही रहता है जब तक जो कंडीशन हम लोगों ने उसमें लिखी है वो पूरी ना हो जाए। आज हम लोग सीखेंगे फॉर लूप के बारे में। वाइल लूप के बारे में हम अगली वीडियो में सीखेंगे। फॉर लूप एक कोड की एक लाइन होती है सिर्फ, जो किसी भी एक उसके नीचे उसके अंदर जो लिखा हुआ कोड होता है उसे रन करने में बार बार हेल्प करता है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि उसे कैसे लिखते हैं। फॉर लूप के अंदर एक रेंज नाम का एक सिंटैक्स होता है। रेंज के अंदर कैसे लिखते हैं मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले हम लोग लिखूंगा रेंज। रेंज लिखने के बाद हम लोग को पैरेंथेसिस वो ब्रैकेट्स ऑन करने होते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हम लोग को स्टार्ट पॉइंट लिखना होता है। उसका स्टार्ट पॉइंट किसी भी इंटीजर वैल्यू में हो सकता है। और कहते हैं कॉमा लगाकर फिर स्टॉप पॉइंट, देन कॉमा लगाकर स्टेप। अगर हम लोग रेंज लगाकर ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ 6 लिख देते हैं तो वो स्टार्ट अपने आप ही 0 से करेगा और स्टॉप अपने आप 5 पे करेगा। मैं वो करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखूं फॉर आई इन रेंज, इसके अंदर फॉर का मतलब है हम लोग फॉर लूप लिखना चाहते हैं। आई एक वेरिएबल है। वेरिएबल मैं आपको बताया था मेरी एक वीडियो में। आप ऊपर आई के बटन पे जाके किसी भी वीडियो को देख सकते हैं मेरी, जो अभी तक मैंने पब्लिश किए हैं, अपलोड किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने इन लिखा, मतलब जो आई है वो उस रेंज के अंदर जो भी सारे वो आ रहे हैं उसको आई के अंदर स्टोर कर दे और स्टोर के बाद हम लोग उसे प्रिंट करवा सकते हैं। रेंज अगर हम लोग लिखें 6 तो कोलन लगा दें। हर फॉर लूप, वाइल लूप, हर एक कहते हैं फंक्शन के आगे हम लोग कोलन, मतलब मोस्टली फंक्शन के आगे हम लोग कोलन लगाना जरूरी होता है। अगर हम लोग लिखें प्रिंट आई, अब अगर हम सेव करके रन कर दें तो ये करेगा 0 1 2 3 4 5 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। पहले वो 0 प्रिंट करेगा, स्टार्ट करेगा 0 से, 1 करेगा, फिर 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 लिखते हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, वो अपने आप ही जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे 0 ले लेगा और जो स्टेप है उसे 1 ले लेगा। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट को 1 लिखूं और स्टेप्स को 2 लिखूं तो अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो ये करेगा 1 3 5, क्योंकि अब स्टार्ट कर रहा है 1 से और फिर कहते हैं वो 2 स्टेप्स जंप कर रहा है, एक नहीं 2। 1 से 3 पहले उसने 1 प्रिंट किया, फिर उसने 2 को छोड़कर 3 प्रिंट किया क्योंकि हमने 2 स्टेप्स लिखे हैं। उस बार उसने 3 को छोड़ के 5 प्रिंट किया और 6 को प्रिंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ 6 सिर्फ एक नंबर जो पहले होता है सिर्फ उसे प्रिंट करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए उसने 1 3 और 5 को प्रिंट किया। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 5, सॉरी अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5, अगर मैं अब इसको रन करूं तो ये करेगा सिर्फ 1 और 3 को। ऐसे इसलिए क्योंकि हम लोग जो भी नंबर लिखते हैं स्टॉप रेंज में वो उसका एक नंबर पीछे का लेता है। अगर हम लोग 5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने 4 लिखा है। अगर हम लोग 4 लिखते हैं तो इसका मतलब है हम लोग वो रेंज के अंदर 3 लिखा है। अगर हम लोगों को एक माइनस में प्रिंट करना है, -2, मैं आपको एक और चीज करके दिखा देता हूँ। अगर हम लोग स्टार्टिंग रेंज 10 लेते हैं और जो स्टॉप रेंज है उसे हम लोग 1 लेते हैं और हम लोग स्टेप्स को -2 लिखते हैं। अब हम लोग इसे रन करें तो ये क्या करेगा, 10 करेगा,
फिर 8 करेगा, 6 करेगा, 5 करेगा, सॉरी 4 करेगा और 2 करेगा। अब ये उल्टा प्रिंट कर रहा है 10 से 2 तक। पहले ये कर रहा था 1 से 10 तक, अभी कर रहा है 10 से 1 तक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग स्टेप की रेंज माइनस में लिए। सो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मैंने बताया था कि अगर हम लोग 5 लिखते हैं तो ये 4 लेता है, 4 लेते हैं 3 लेता है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है इंडेक्स की वजह से। 5 लेते हैं तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स एक टाइप की एड्रेस होता है, किसी भी कहते हैं वो चीज का। अगर हम लोग 1 लिख रहे हैं, हम लोग कोई सा भी अगर ले लेते, लाइक अगर हम लोग जैसे हमने उसको प्रिंट किया था तो 10 की जो इंडेक्स है ये 0, क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है। जो चीज सबसे पहले आ रही है उसकी इंडेक्स हो जाएगी 0। जो चीज सेकंड पे है उसकी इंडेक्स हो जाएगी 1। जो चीज थर्ड पर है उसकी इंडेक्स हो जाएगी 2। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। इसीलिए अगर हम लोग जो रेंज के अंदर लिखते हैं वो असल में नंबर नहीं होता है, वो असल में हम लोग उसी इंडेक्स लिखते हैं। 0 इंडेक्स से स्टार्ट करें और 5 इंडेक्स तक चले। जैसे इसने 0 इंडेक्स के अंदर हमने 10 स्टोर किया है और लास्ट इंडेक्स से हमने 1 स्टोर किया है और हमने स्टेप -2 लिख दिया। अगर हम उसको रन करते हैं तो ये आता है। सो अब हम लोग एक्टिविटीज करेंगे। इसी में कर लेते हैं हम लोग जो हम लोगों ने बनाया अभी। सो इसके अंदर लिखा हुआ है एक प्रोग्राम हमें बनाना है जिसके अंदर हमें फर्स्ट 10 सॉन्ग्स प्ले करने हैं। सो अब हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है कि सबसे पहले तो हम लोग फॉर लूप लिखेंगे। फॉर आई इन रेंज हम लोग सिलेक्ट करते हैं 1 से 11 तक। 11 तक इसलिए क्योंकि हम लोग 11 लिखेंगे तभी वो 10 तक जाएगा। 11 पे तो स्टॉप कर जाएगा ना, इसलिए वो 10 तक जाएगा। और हम लोगों को स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप अपने आप वो 1 काउंट करता है। कोलन लगाकर फिर एंटर प्रेस करेंगे तो फिर ये अपने आप ही कुछ लाइन आगे आगे बढ़ा देगा हमें। सो अब हमें प्रिंट करना है आई, लेकिन हमें सॉन्ग्स प्रिंट करने हैं। तो हम लोग पहले आई प्रिंट करना है। आई के बाद कॉमा लगाकर सॉन्ग्स स्ट्रिंग्स में, सॉरी वो कोट्स में। अब अगर हम लोग सेव करके रन करते हैं तो ये बताएगा 1 सॉन्ग, 2 सॉन्ग, 3 सॉन्ग, 4 सॉन्ग, 5 सॉन्ग, 6 सॉन्ग, ऐसे प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम अभी ये कह रहा है कि हम लोगों को अब करना है 1 से लेकर 20 तक। सो 20 तक करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे 11 के बाद 21 लिखना होगा, क्योंकि अगर हम लोग 21 लिखते हैं तभी वो 21 पे स्टॉप करके 20 तक प्रिंट करेगा। अब अगर हम लोग अब रन करते हैं तो ये 20 तक प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, सो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये पर जो 11 सॉन्ग है वो मतलब किसी का भी मतलब वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको अब क्या करना है कि उस वाले जो जब वो वाली चीज 11 पे पहुंचे तो आपको ब्रेक कर देना है। तो इसके अंदर हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो इफ स्टेटमेंट वो सीखी थी उसे भी करना होगा। सो अब हम लोग देखेंगे इफ, यानी कि अगर आई जो हम लोगों ने ये जो हम लोग प्रिंट आई कर रहे हैं अगर 11 हो जाता है, अगर आई 11 हो जाता है तो ये क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ब्रेक एक ऐसा वर्ड है जो कहता है किसी भी लूप को ब्रेक कर देता है, लूप को स्टॉप कर देता है। अगर अब हम लोगों ने ये प्रोग्राम लिखा है इसके अंदर, अगर जो वो है 11 आ जाए तो 11 पर वो इस वाले लूप को बंद कर दे। अगर हम लोग उसको सेव करके रन करते हैं तो ये क्या करेगा, 11 तक करेगा। इसने देखा कि 11 आ गया, 11 पर ये इसने स्टॉप कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये जो इफ है बार बार चेक करेगा क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर है। ठीक है, सो फिर अब ये हम लोग आगे पर चलते हैं। ये है एक कार है, उसे उसके हम लोग काउंटडाउन करानी है 10 सेकंड की। सो काउंटडाउन कराने के लिए हम लोग क्या करना होता है, 10 से 1 तक होता है, उल्टा काउंट होता है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 10। 10 से हम लोग लिखना है 0 तक, कि 0 तक 1 लिखते हैं, चलो 1 तक लिखेंगे। उस पर हम लोग लिखना है -1।
लेकिन अगर हम लोग उसको 0 नहीं लिखेंगे तो फिर ये सिर्फ 2 तक गिनेगा, 1 तक नहीं गिनेगा। सो अब हम लोग 0 लिखा है और कोलन लगा देते हैं। सो हमें काउंट डाउन करना है, तो अब हम लोग प्रिंट करना होगा आई को, आई। हम लोग उसको सेव करके रन करते हैं। सो ये 10 9 8 7 6 5 4 2 1 1 तक कर देता है प्रिंट। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, जब सिग्नल ग्रीन हो जाए, द कार स्टार्टेड, जो कार है उसने स्टार्ट किया एक्सेलरेट करना, एक स्टेडी मतलब एक सिंपल एक नियंत्रण स्पीड में 0 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक, वो हर बार 10-10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाता था। सो हम लोग को इसको स्टिमुलेट करना है। इसको स्टिमुलेट करने के लिए इसी का नहीं लिख देते हैं हम, इफ अगर जो क्या बोलते हैं आई 1 हो जाता है तो वो प्रिंट कर दे फॉर, नहीं चलो हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, ग्रीन हो गया है अब सिग्नल, तो हम लोगों को एक ऐसा बनाना है जिससे वो 10-10 का स्टेप ले। सो हम लोग फॉर आई इन रेंज एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर वो 0 से शुरू करेगा और 70 तक जाएगा। 70 तक जाने के लिए हम लोगों को 71 लिखना होगा, मैंने आपको बताया था क्यों। और स्टेप हम लोग लिखेंगे 10 की, वो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, कोलन एंड देन हम लोग ने प्रिंट आई। आई के बाद हम लोग को लिखना होगा km पर आर, मतलब जो भी हम लोग लिखेंगे, जैसे 10 किलोमीटर पर आर आएगा, फिर 20 किलोमीटर पर आर आएगा, ऐसे हम सेव करके रन करते हैं ऐसे, तो ये आएगा 0 किलोमीटर पर आर, 10 किलोमीटर पर आर, 20 किलोमीटर, 30 40 50 60 70 ऐसे। ठीक है, हमने इसको भी स्टिमुलेट कर दिया। हम लोग करना है कि अब हम लोग पास एक कंडीशन है जिसके अंदर ये बता रहा है कि आप किसी अपने भाई के साथ बिंगो खेल रहे हैं, उसके अंदर है कि हम लोगों को कहते हैं 30 तक काउंट करना है। अब 30 तक काउंट करने में जो भी कहते हैं मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स आएंगे, उसकी जगह हम लोग बिंगो प्रिंट करना है। अब हम लोग को इस वाले गेम को स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करने के लिए अब हम लोग करेंगे, इसी में लिखेंगे हम इसको ब्रेक, इसको हटाकर। सो पहले हम लोग फॉर लूप लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज 30 तक होगी क्योंकि उसने बोला हुआ है ना, कहते हैं 1 से स्टार्ट होगा 30 तक जाएगा, तो 30 तक जाने के लिए 31 लिखना होगा। मैं आपको बताया था इंडेक्स की वजह से ये 1 स्टेप भी चलेगा, 1 हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने पे डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है। सो ये फॉर लूप हम लोग लगा दिया। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि कहते हैं, पहले तो हम लोग प्रिंट करना है आई, प्रिंट आई। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करना है अगर आई जो है वो, अगर हम लोग कहते हैं वो 3, उसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो अगर 0 है तो वो प्रिंट कर दे बिंगो, बिंगो। ठीक है, अगर हम इसको सेव करके रन करें तो ये बता देगा, देखो दिखाना 1 2 3 बिंगो 1 की। अब हम लोग को करना है 3 की जगह बिंगो प्रिंट करना है। सो नहीं, ये सही है शायद, हाँ ये है 1 2 3 बिंगो, 4 5 6 बिंगो, 7 8 9 बिंगो, 10 11 12 बिंगो। लेकिन ये कह रहा है कि हम लोग को 3 के मल्टीपल्स पे करना है प्रिंट। सो अगर I%3 जो रिमाइंडर बचता है वो 3 हो तो प्रिंट बिंगो करेगा। सो अब हमें शायद से इसे नहीं लिखना होगा, अब हमें इसको हटा देते हैं, एक बार देखते हैं। अब हमें वो प्रिंट आई नहीं लिखना है, अब हमें लिखना है प्रिंट बिंगो। पहले हम लोग को स्टेटमेंट चेक करेंगे, इफ आई नॉड्यूलस 3, यानी कि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो अगर 0 रहता है
तो ये प्रिंट करेगा बिंगो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रिंट करेगा आई, ठीक है। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि एक सिंटैक्स एक एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम सॉरी सीक्वेंस होता है। अगर हम लोगों ने उस वाले सीक्वेंस में लिखा, हम लोग उसको पहले लिख दिया था इसलिए गलत दिखा रहा था। अगर अब हम लोग ये सीक्वेंस में अगर हम लोग सेव करके अब रन करते हैं तो ये अच्छे दिखा रहा है। 1 2 3 की जगह बिंगो, 4 5 6 जगह बिंगो, क्योंकि 6 और 3 मतलब जो भी सारे कहते हैं मल्टीपल होते हैं 3, उस जगह बिंगो प्रिंट करा रहा है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि हम लोग को ऐसा कोई लिखना है जिससे वो स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रिंट करे। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रिंट करने के लिए हम लोगों को एक कमांड यूज़ करनी होती है बिंगो। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कहते हैं कॉमा लगाकर एंड लिखना होता है, उधर फिर इज इक्वल्स टू लिखकर कहते हैं वो कोट्स लगाने हैं, स्पेस देन कोट्स। ओके, ऐसे हम लोगों को आई के साथ भी करना है, कॉमा एंड इज इक्वल्स टू कोट्स कॉमा सॉरी कोट्स स्पेस कोट्स। अब अगर हम लोग स्पेस करके रन करते हैं तो ये देखिए इसने एक फुल लाइन में प्रिंट कर दिया 1 2 बिंगो, 4 5 बिंगो, 7 8 बिंगो, 10 11 बिंगो, ऐसे, ठीक है। तो अभी हम लोग का ये वाला प्रोग्राम बन गया, ठीक है। अब हम लोग का ये वाला प्रोग्राम बनाना है कि नाउ हम लोगों को कहते हैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे ये बन जाए फॉर लूप से। हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे एक ऐसा पैटर्न प्रिंट हो जाए। ऐसा पैटर्न प्रिंट करने के लिए हम लोग लॉजिक थोड़ा यूज करना होगा। लॉजिक यूज करना होगा। पहले हम लोग फॉर लिखेंगे, फॉर के हम लोग आई लिखेंगे, उधर इन रेंज मतलब जो भी कहते हैं फॉर लूप है, फॉर लूप लगाएंगे पहले। तो ये तो सिंपल ही होता है। फॉर लूप हम लोग लिखेंगे 1 से लेकर, क्योंकि देखिए इसके अंदर है 1 से लेकर 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स हमें प्रिंट करनी है। 5 लाइन्स के लिए हम लोग को 6 लिखना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स की वजह से। तो हम लोग स्टेप लगाने की जरूरत नहीं कि वो अपने आप ही स्टेप 1 ले लेगा। उधर फिर हम लोगों को कोलन लगाकर करना है प्रिंट करना है। उसने कहा था हमें लाइन प्रिंट करनी है, तो हम लोग ये लाइन लगा देंगे पहले। तो प्रिंट लाइन करने के लिए हम लोगों को कहते हैं पहले तो लाइन लगाना होगा, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे लाइन लगा देते हैं तो इससे वो काम चलेगा नहीं। कैसे मैं बताता हूँ। अगर हम लोग ऐसे करेंगे ना तो ये ऐसे कैसे प्रिंट कर देगा। हमें क्या करना है 1 फिर 2 लाइन्स फिर 3 लाइन्स 4 लाइन्स 5 लाइन्स। ऐसा करने के लिए हम लोग कोट्स के बाहर इंटू साइन लगाना होगा। इंटू साइन लगाने के बाद हम लोग जितनी बार चाहिए इंटू आई, यानी कि आई जितना भी मतलब आई आता है उसके हिसाब से प्रिंट कर दे। अब हम लोग सेव करके रन करें तो 1 2 3 4 5 देखिए प्रिंट हो रहा है ना, ये बिल्कुल ये इस वाले पैटर्न से मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5। अब मैं आपको इसका समझाता हूँ कैसे हुआ। पहले हम लोगों ने फॉर लूप लगाया, उसमें हमने प्रिंट किया इसको। अगर हम लोग सिर्फ इसको प्रिंट करते तो वो इसको 5वां प्रिंट कर देता। लेकिन अगर हम लोग इसको इंटू आई करते, देख पहले आई 1 होगा तो इसको इंटू आई प्रिंट करेंगे तो 1 एक ये प्रिंट होगा। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हो जाएगा 2 बार प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को इसको आई के टाइम्स प्रिंट करना है। जितना आया उससे उसका जितना प्रिंट करना है। तो उसका हो जाएगा आई 3 आई होने के बाद ये 3 बार प्रिंट करेगा। उसका आई हो जाएगा 4, ऐसे ही सो ऑन जितना हम लोग करना है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 11, ये 10 लाइन्स प्रिंट करेगा। ऐसे हम लोग अनलिमिटेड लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं। हम लोग आज क्या सीखा। हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में सीखा, रेंज के बारे में सीखा, ब्रेक के बारे में सीखा, और बस अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाइल लूप के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको इस वाली वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये अब आपको अगली वीडियो में कोई प्रोजेक्ट दे दूंगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वाली वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।